नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या लग्न में शुक्रदेव का रत्न हीरा उपल जरकन आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में आपको इसे धारण नहीं करना चाहिए। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। रत्न संबंधी जानकारी प्रदान करने से पहले यहाँ पर हम आपको कन्या लग्न और शुक्रदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर कर देते हैं। कन्या लग्न के स्वामी होते हैं बुधदेव और कन्या लग्न जो होता है वो द्विस्वभाव लग्नों में आता है। कन्या लग्न पृथ्वी तत्व वाला लग्न होता है। और यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कन्या लग्न में अगर आप कोई भी काम करते तो उस काम को आपको 2 बार करना होता है। वो काम आपको जो है कहीं ना कहीं बुरे परिणाम प्रदान कर देता है या फिर नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से आप दूसरे काम को सेलेक्ट करना ही पहले प्रायोरिटी रहती है। कन्या लग्न से रिलेटेड अगर देखा जाए तो बुधदेव इसके स्वामी होते हैं और बुध जो है वो इसके लग्नेश होने के नाते बुधदेव ने शुक्रदेव को क्या प्रदान किया? बुधदेव ने शुक्रदेव के साथ अपनी मैत्री संबंध निभाते हुए शुक्रदेव को धन स्थान यानी कि दूसरे घर का स्वामी बनाया और भाग्य स्थान यानी कि 90 घर का स्वामी बनाया। तो शुक्रदेव इस बुधदेव की कन्या लग्न की कुंडली में दूसरे और 90 घर के स्वामी होकर इस कुंडली के दूसरे सबसे बड़े राजयोग कारक ग्रह हुए। योग कारक ग्रह होने के कारण जहां बैठेंगे, जिस घर में जाएंगे, वहां से कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम ही प्राप्त करवाने वाले होंगे। शुक्र की ये स्थिति आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है और नुकसान भी आपको दे सकती है। शुक्रदेव से रिलेटेड अगर कुछ साधारण सी बातों की अगर बात की जाए तो शुक्रदेव कुंडली के जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से जस्ट सामने वाले घर को देखते हैं। शुक्र की उच्च राशि मीन और शुक्र की नीच राशि जो होती है वो बुधदेव की कन्या राशि होती है। शुक्रदेव कुंडली के चौथे घर में दिशा बली होते हैं, वहां पर इनको दिशा का बल प्राप्त होता है। शुक्रदेव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, तुला और वृषभ राशि पर शुक्रदेव अपना प्रभाव रखते हैं। शुक्रदेव की अगर साधारणतः किसी मनुष्य के जीवन में अगर बात की जाए तो शुक्रदेव आपके जीवन में ऐश्वर्य के लग्जरियस लाइफ के कारक होते हैं। शुक्रदेव आपके जीवन में जो भी आकर्षक चीजें आपको प्राप्त होती है, वाहन सुख जो आपको प्राप्त होता है, मकान का सुख जो प्राप्त होता है, वो सारी चीजें शुक्र के प्रभाव में आती है। अब यहाँ पर मकान का सुख भी 2 तरीके का होता है। एक तो होता है नॉर्मल एक आम आदमी का मकान और एक होता है लग्जरियस लाइफ वाला बंगला जैसे हम कहते हैं, वो शुक्र के प्रभाव में होता है। और जो नॉर्मल जो मकान होता है वो शनि के प्रभाव में आता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शुक्र से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो काफी आकर्षक, नॉर्मल चीजों से काफी आकर्षक होती है। वही चीजें शुक्र का प्रभाव देने वाली होती है। यहाँ पर अगर आप कोई कपड़े पहनते हैं तो अगर कोई वैल्यूएबल जो कपड़े हैं वो शुक्र का प्रभाव देंगे और जो नॉर्मल कपड़े हैं वो आपको शुक्र का प्रभाव नहीं दे पाएंगे। चंद्रमा का उसका प्रभाव रहता है। अब जैसे कि सफेद कलर चंद्रमा का भी होता है, शुक्र का भी होता है। तो चंद्रमा का जो सफेद कलर होता है वो एकदम नॉर्मल सफेद कलर हम इसे कह सकते हैं, लेकिन शुक्र का जो सफेद कलर होता है वो शाइनिंग वाला होता है, चमकदार सफेद होता है, वो शुक्र के प्रभाव वाला होता है। यहाँ पर शुक्र अगर आपके जीवन में बली अवस्था में है तो आपको लग्जरियस लाइफ अच्छे से प्राप्त हो जाएगी, वाहन सुख अच्छे से प्राप्त होगा, मकान सुख प्राप्त होगा, पत्नी का सुख अच्छे से प्राप्त हो सकता है, धन संबंधी कोई समस्या नहीं रहने वाली होगी। हर प्रकार से लग्जरियस लाइफ आप अपने जीवन में एंजॉय करने वाले रहेंगे और ये जीवन में आपको हर प्रकार से कहीं ना कहीं ऐश्वर्य की चीजें के साथ साथ घूमने फिरने का शौक भी कराएगी और अच्छी क्वालिटी वाली चीजों का शौक आपको रह सकता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको कन्या लग्न और शुक्रदेव के बारे में बताई। यहाँ पर ये कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं कन्या लग्न की कुंडली है। कुंडली से एक चीज यहाँ पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि किसी भी रत्न को आप धारण करना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। बिना कुंडली विश्लेषण करवाए कोई भी रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले उसकी डिग्रीज कैपेबिलिटी देखना आवश्यक है, अवस्था देखनी आवश्यक है, उसकी षडबल में स्थिति क्या है, दृष्टि संबंध क्या बना हुआ है, युति संबंध क्या बना हुआ है, नक्षत्र संबंध क्या है, प्रयोजन, जिस प्रयोजन से आप उस कुंडली में उस रत्न को धारण कर रहे हैं उस कुंडली में उसकी अवस्था क्या बनी हुई है। जैसे कि आप कर्म क्षेत्र से आप जो भी है रत्न धारण कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र वाली कुंडली यानी कि दशमांश चार्ट में उसकी क्या स्थिति है, उसके पश्चात आप उस रत्न को धारण करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही तात्कालिक मैत्री भी देखना आवश्यक। सारी चीजें देखने के बाद हम आपको कोई ना कोई रत्न सजेस्ट करते हैं। यहाँ पर पुनः आपसे एक बार निवेदन है कि बिना कुंडली विश्लेषण करवाए कोई भी रत्न आप धारण नहीं करें। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि फेवरेबल स्टोन आपके लिए कौन सा रहेगा, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कब वाहन सुख की प्राप्ति होगी, कब आपको व्यापार अच्छे से चलेगा, कब आपको मकान सुख की प्राप्ति होगी, कब आपको नौकरी में प्रमोशन होगा, कब आपकी नौकरी लगेगी, कब आपको वैवाहिक जीवन में प्रवेश मिलेगा, कब आपको संतान प्राप्ति होगी, कब आपको
कर्ज से मुक्ति मिलने वाली। इस तरीके अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल, आप कंफ्यूज है तो कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य कराइए। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे। कन्या लग्न की कुंडली में शुक्रदेव का रत्न हीरा उपल जरकन आप किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं। अगर फर्स्ट हाउस की बात की जाए तो शुक्रदेव यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। अगर बुध की इनके ऊपर दृष्टियां पड़ जाती, बुध साथ में विराजमान हो जाते हैं, तब आप इनका रत्न धारण करके अपने भाग्य और धन का साथ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की स्थितियां निर्मित नहीं होती है और शुक्रदेव जो है वो डिग्रीज कैपेबिलिटी में काफी अच्छी अवस्था में बैठे हुए होते तो आपको समस्याएं बढ़ती हुई नजर आएगी। धन और भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप इनके व्रत करें, दान करें, इनकी चीजों का डोनेशन कर सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं, यंत्र का उपयोग करें, आपके लिए अच्छी चीजें रहेगी। अगर बात की जाए धन भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे तो आप क्या आप इनका रत्न दान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। धन सुख समृद्धिदायक ये समय रहेगा और आपके जीवन सुख समृद्धि यहाँ पर शुक्रदेव की स्थितियां लाने वाली रहेगी। वहीं अगर बात करी जाए तीसरे स्थान में क्या शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। तीसरे स्थान में शुक्र का रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में सुख समृद्धि की बजाय आपको भाग्योन्नतिदायक जो समय मिलने वाला था वो भी दूर हो जाएगा। धन संबंधी समस्याएं बढ़ेगी, मेहनत बढ़ी हुई रहेगी और पिता का साथ भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर व्रत करें, दान करें, मंत्र का जप करें, यंत्र का उपयोग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात की जाए चौथे घर में क्या आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं। चौथे घर में शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। दिशा बली होते हैं, वाहन सुख अच्छा रहेगा, मकान का सुख अच्छा रहेगा, हर प्रकार से सुख समृद्धिदायक ये समय रहने वाला है। धन सुख समृद्धि भी प्राप्त होने वाली रहेगी। माता का उच्च क्वालिटी वाला सुख आपको प्रदान होगा और कर्म क्षेत्र भी आपका काफी अच्छा रहेगा। बात करी जाए पंचम स्थान में क्या शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। पंचम स्थान में भी शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। लव लाइफ अच्छी रहने वाली होगी। पुत्री संतान की वृद्धि तो कर देगा लेकिन इनकम सोर्स भी बढ़ा कर रखेगा। एजुकेशन लाइन में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट तो कर देगा लेकिन आपको एक चीज कहना चाहूंगा, स्किल डेवलपमेंट भी आपकी काफी अच्छी कर देगा। यहाँ पर शुक्र का रत्न धारण करना पंचम स्थान में एक अच्छा और एक बुरा फल दोनों चीजें लेकर आएगा। लेकिन शुक्र के साथ जो है इनकी शनि की तात्कालिक मैत्री दोनों देखना आवश्यक रहेगा। इसके पश्चात आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करेंगे छठे घर में क्या इनका रत्न धारण किया जा सकता है। छठे घर में शुक्र का रत्न धारण करने के लिए मैं आपको नो कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का रत्न अगर आप धारण करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं परेशानियां प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर व्रत करें, दान करें, इनकी चीजों को आप मंत्र का जप कर सकते हैं और साथ ही चाहे तो यंत्र का उपयोग भी कर सकते हैं, वो फायदेमंद रहेगा। लेकिन यंत्र धारण करना नुकसान बढ़ाने वाला रह सकता है। बात करी जाए सप्तम स्थान में क्या रत्न धारण किया जा सकता है। बिल्कुल आप 100% इनका रत्न यहाँ पर धारण करिए। शुक्र उच्च राशि के, अगर गुरुदेव बृहस्पति की इनके ऊपर दृष्टियां पड़ जाती है, इनका योग बन जाता है गुरु शुक्र का, तब आप समझिए आपके बारे न्यारे शुक्र की स्थितियां करने वाली है और आपको धारण किया हुआ रत्न जबरदस्त फायदे प्रदान करेगा। वहीं अगर अष्टम स्थान की बात करी जाए तो अष्टम स्थान में शुक्र का रत्न हम धारण नहीं करवाने की सलाह देते हैं। ये आपको सेक्सुअल डिसीज दे सकता है और साथ ही आपके जीवन में गंदा शुक्र आपको प्रभावित कर सकता है। गलत संगति में आप पड़ सकते हैं और साथ ही शेयर मार्केट वगैरह की चीजों में भी शुक्र आपको नुकसान प्रदान कर सकता है। यहाँ पर शुक्र का अगर रत्न धारण करते हैं तो जो भी कमाया हुआ धन है वो सारा आपको खर्च हो सकता है कहीं ना कहीं भारी नुकसान आपको शुक्र यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का रत्न धारण नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छी चीजें रहेगी। भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान में शुक्र का रत्न बिल्कुल अच्छे से धारण किया जा सकता है। आपके लिए समृद्धिदायक रहेगा, शुक्र भाग्योन्नतिदायक रहेगा, पिता के साथ संबंध अच्छे करेगा, धर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजें भी आपको अच्छे से प्रदान करेगा। वहीं अगर बात करी जाए कर्म स्थान में क्या शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। बुध के साथ तात्कालिक मैत्री देखिए, उसके पश्चात आप इसे धारण करिए, आपके लिए फायदेमंद चीजें रहेगी। बात करें 11th हाउस में क्या शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री शुक्रदेव की देख लीजिएगा, उसके पश्चात अगर आप इनका रत्न धारण करेंगे तो इनकम भी बढ़ाएगा और साथ ही प्रॉफिट भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन पुत्री संतान की वृद्धि भी यहाँ पर शुक्रदेव प्रदान करने वाले होंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। बात करेंगे 12वें घर में क्या शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। 12वें घर में भी शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री देखकर अगर आप धारण करते हैं तो विदेश से बहुत जबरदस्त फायदे प्राप्त होंगे। विदेश में बहुत अच्छा धन आप प्राप्त कर सकते हैं, विदेश सेटलमेंट हो सकता है और आपको व्यय जो है आपके काफी हद तक कंट्रोल में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर शुक्र का रत्न अगर आप धारण करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फॉरेन से कहीं ना कहीं अच्छा व्यापार प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कन्या लग्न की कुंडली में शुक्रदेव का रत्न हीरा उपल जरकन आप किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थिति में धारण नहीं कर सकते हैं। पुनः एक बार कहना चाहूंगा, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और लग्न घर में शुक्र का रत्न आपको धारण नहीं करना है, अन्यथा आप चाहे तो कहीं भी धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना कुंडली विश्लेषण करवाए कोई भी रत्न धारण नहीं करें, क्योंकि कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हैं तो उसके लिए डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखना आवश्यक है, अवस्था, षडबल, उस ग्रह की दूसरे ग्रह के साथ दृष्टि संबंध और युति संबंध देखना आवश्यक है, नक्षत्र संबंध क्या बना हुआ है,
साथ ही जिस प्रयोजन से आप रत्न को धारण करें उस प्रयोजन वाली कुंडली में क्या है उसकी स्थिति है, सारी चीजें देखने के बाद तात्कालिक मेहते देखना आवश्यक है। देखने के बाद हम कोई भी रत्न आपको सजेस्ट करते हैं तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कब आपको वाहन सुख की प्राप्ति होगी, कब आपके जीवन में आपकी नौकरी लगेगी, कब आपको जीवन में व्यापार अच्छे से चलेगा, कब आपका वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति होगी, कब आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, कब आपको मकान सुख की प्राप्ति होगी, कब आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है और कंफ्यूज रहते हो तो कंफ्यूज मत होइए। नीचे स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाकी। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।